नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में चल रही एक काफ़ी बड़ी परिवहन हड़ताल के बारे में। जी। 5 अगस्त 2025 से राज्य की जो चारों मुख्य सरकारी बस निगम हैं, केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी, इनके कर्मचारी मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हाँ, और इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर दिख रहा है। बिल्कुल। लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है और शुरुआत में ही ये तो साफ दिख रहा है कि सरकारी बसें पूरी तरह से बंद हैं। खासकर बेंगलुरु जैसे शहर में तो समझिए बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल। मेट्रो में भीड़ बढ़ गई है, प्राइवेट कैब वाले, ऑटो वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। हाँ, तो ये नौबत आई क्यों? क्या है मुख्य वजह? देखिए, लेख के हिसाब से जो सबसे बड़ी तात्कालिक वजह बताई जा रही है, वो है पिछले 38 महीनों से कर्मचारियों के वेतन में कोई रिवीजन न होना। 38 महीने? जी हाँ, 38 महीने। उनका कहना है कि जो छठा वेतन आयोग है, जिसकी सिफारिशें लागू होनी थी, वो अब तक उनके लिए लागू नहीं की गई हैं। ओह, ये आप समझिए बहुत लंबा समय होता है। तो जाहिर है इतने वक्त तक वेतन ना बढ़े तो कर्मचारियों में असंतोष तो होगा ही। कई बार बातचीत भी हुई पर कोई हल नहीं निकला। ये सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का ही मामला नहीं है, कुछ और भी मांगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है, पर अकेला नहीं। वेतन बढ़ोतरी के अलावा 5 और मुख्य मांगे हैं उनकी। अच्छा, क्या है वो? पहली तो ये कि वेतन समय पर मिले। अक्सर देरी होती है जिससे उन्हें दिक्कत आती है। दूसरी, पहले जो भत्ते मिलते थे जो शायद बंद हो गए या कम हो गए, उन्हें फिर से बहाल किया जाए। ठीक है। तीसरी, रिटायरमेंट के बाद जो फायदे मिलते हैं, पेंशन, ग्रेचुइटी, उनकी गारंटी सरकार दे। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। हाँ, भविष्य की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। चौथी मांग है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए। और पांचवी मांग जुड़ी है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करने और जो खाली पद हैं उन पर नई स्थायी भर्तियां करने से। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये 6 मुख्य मांगे हो गई। वेतन रिवीजन, समय पर वेतन, भत्ते, रिटायरमेंट लाभ, स्वास्थ्य बीमा और स्थायीकरण, नई भर्ती। जी हाँ, ये 6 प्रमुख मांगे हैं जो इस पूरी हड़ताल के केंद्र में हैं। सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। उन्होंने एएसएमए लागू कर दिया है। एएसएमए मतलब वो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट? हाँ, वही, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि वो आवश्यक सेवाओं में हड़ताल को रोक सके। मतलब इस कानून के तहत ये हड़ताल 31 दिसंबर 2025 तक के लिए अवैध घोषित कर दी गई है। ओह, तो फिर कर्मचारी मान गए? नहीं, यहीं पर तो मामला फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जो कर्मचारी यूनियन हैं वो पीछड़ने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि भाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। तो मतलब एक तरफ कानून का दबाव और दूसरी तरफ कर्मचारियों की अपनी जरूरतें और उनकी एकता। बिल्कुल। बातचीत के दरवाजे, ऐसा कहा जा रहा है कि खुले हैं, पर अभी तक कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। गतिरोध बना हुआ है। ये सिर्फ कर्मचारियों और सरकार के बीच का मामला नहीं है जी। इसका सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ रहा है जो रोज अपने काम पर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने के लिए इन सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैसे आप जो आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जायज मांगों, सरकारी निगमों की जो वित्तीय स्थिति है और आम जनता की जो जरूरतें हैं, इनके बीच एक संतुलन बना सकते हैं। सही बात है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो लेबर रिलेशंस होते हैं, उनकी जटिलता को भी दिखाता है, जी। खासकर जब माली हालत अच्छी ना हो। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, कर्नाटक के परिवहन कर्मचारी हड़ताल पर है। मुख्य वजह 38 महीने से वेतन रिवीजन नहीं हुआ। इसके अलावा 5 और मांगे हैं, समय पर वेतन, भत्ते, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, स्थायीकरण। जी। सरकार ने एएसएमए लगा दिया है, हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन यूनियन मानने को तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है पर समाधान अभी दिख नहीं रहा और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है।